हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसजीपी की क्लास में आप सभी का स्वागत है भैया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने क्या कर दिया है? प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया है। बस मैंने एक चीज़ आपको पीछे छुड़वाई है जिसको कि मुझे लैपटॉप की स्क्रीन से रिकॉर्ड कर देना है आपको। वो है आपका भैया कि रिलेस के टाइप, जो रिलेस के टाइप थे वो मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड करके दूंगा। बाकी सारा का सारा नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल शुरू से चल रहा है सारा का सारा हमारा। तो हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम को शुरू कर दिया है और प्रोटेक्शन सिस्टम को शुरू करके हमने कल अपने प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर को जाना था और जाना था कि वहाँ पर हमारे कौन कौन सी रिलेस का यूज़ कर सकते हैं या क्या कैसे कैसे किस फॉल्ट में रिले का यूज़ करते हैं, किस फॉल्ट में रिले का यूज़ नहीं करते हैं। तो कल आज के लेक्चर का भी डिस्क्रिप्शन दिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन से संबंधित यूज होने वाले मेथड, या फिर दूसरे शब्दों में इसको कहें तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्टिव स्कीम्स। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्टिव स्कीम्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? परिणामित्र सुरक्षा योजनाएं। तो अब हम पढ़ेंगे कि किसी ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने जाना था कि हम डिफरेंट जो हमारे क्या बोलते हैं, जो भी हमारे डिफरेंट फॉल्ट के आधार पर डिफरेंट रिलेज थी जो यूज़ की जा रही थी। कुछ फॉल्ट में तो रिले यूज़ नहीं की जा रही थी, केवल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट में ही हम लोग रिले यूज़ कर रहे थे। बाकी हम लोग कहीं पर रिले यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सारे के सारे फॉल्ट जो थे वो ऑटोमेटिकली मैनुअली इनको ठीक किया जा सकता था आसानी से। तो इसीलिए आज हम लोग सबसे पहले मेथड और द मोस्ट पॉपुलर मेथड इन ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसका है भैया बुकोल्स रिले है। बुकोल्स रिले ये सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है ट्रांसफॉर्मर को किसी फॉल्ट से सुरक्षित करने का। ये जो बुकोल्स रिले है ये करती क्या है कि ये आपके हीटिंग और कूलिंग वगैरह से सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ अगर किसी ऑयल का इंसुलेशन ख़त्म हो जाए तो उसको भी टेस्ट करती रहती है, या फिर किसी और प्रकार से अगर इंटरनली कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको भी डिटेक्ट करती रहती है। तो चलिए जल्दी से इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको बाकी के टॉपिक पढ़ने में भी आसानी हो जाए। जल्दी से इसका डायग्राम बना लेते हैं भैया। ये लीजिए, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, कभी आप सोचें भैया, लेकिन बाकी तो मैं आपको नोट्स में दे ही दूंगा, केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ अभी तो बस। बाकी आप ये मत सोचो, बाकी तो आपको नोट्स में मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट्स में आपको बहुत अच्छा वाला डायग्राम मिलेगा एकदम बना हुआ, क्योंकि वो प्रॉपर स्केल वगैरह से बनाया गया होगा। ये तो ऐसे बना दिया है अभी, तो इसलिए ये इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा कभी भी, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए इस बात का। लेकिन अब ये यहाँ पर ऐसे करके बनाना है। उसके बाद ये जो आपका एक नॉर्मल सा ये रहता है, ये लीजिए, ये कॉन्टैक्ट रहता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। उसके बाद ये लीजिए भैया, ये ठीक है, ये रहता है फ्लैप, इसका नाम होता है फ्लैप। और ये आपके अलार्म सर्किट को जाते हैं। ये जो मतलब टर्मिनल्स आप देख रहे हो, ये वाले टर्मिनल्स जो हैं ये और ये टर्मिनल्स, ये दोनों अलार्म सर्किट को चले जाते हैं, अलार्म सर्किट। उसके बाद ये चला जाता है कंजर्वेटर को, और ये आता है ट्रांसफॉर्मर से मेन टैंक में, ट्रांसफॉर्मर टू मेन टैंक।
पहले मैं आपको बताऊं कि बुकोल्स रिले हमारा लगा कहाँ होता है, ठीक, ताकि आप उसको इजीली थोड़ा समझ पाओ। देखिए ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा, आप सबने देखा होगा ये वाला, ठीक। यहाँ से फिर ऐसे करके एक पाइप जाता है, फिर ऐसे करके पाइप जाता है, फिर वो पाइप ऐसे करके घूम जाता है, और फिर यहाँ पर जाकर लगा होता है हमारा कंजर्वेटर, इसको ब्रीदर भी बोलते हैं, कंजर्वेटर है ना। तो यहाँ पर लगा होता है वो बुकोल्स रिले, मतलब इंटरनल पार्ट है लेकिन यहाँ से सेंस करता है वो, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद अब हम बुकोल्स रिले की पूरी वर्किंग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इसकी पूरी वर्किंग होती है, कैसे कैसे इसकी पूरी वर्किंग नहीं होती है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो बुकोल्स रिले सिर्फ ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर्स के काम ही आ सकता है। मतलब जो ट्रांसफॉर्मर हमारे ऑयल कूलिंग वाले होते हैं, बस केवल उन्हीं ट्रांसफॉर्मर में बुकोल्स रिले वर्क करता है, अदरवाइज बुकोल्स रिले वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल के इंसुलेशन को ही टेस्ट करता रहता है। मतलब ऑयल लेवल कम हो जाए, या ऑयल का इंसुलेशन थोड़ा कम हो जाए, या ऑयल जो ट्रांसफॉर्मर है उसको ख़राब हो जाए, तो इन सब चीज़ों को बुकोल्स रिले टेस्ट करता रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से जब कोई फॉल्ट प्रोड्यूस होगा ट्रांसफॉर्मर में, तो उस फॉल्ट को सेंस कर लेगा हमारा बुकोल्स रिले। वर्किंग बहुत ही ज़्यादा इसकी सिंपल और ईजी वर्किंग है। जरा इसको समझ लेते हैं एक बार, इसकी सिंपल और ईजी वर्किंग को। देखिएगा, जब कभी भी ट्रांसफॉर्मर के जो ऑयल, ट्रांसफॉर्मर के टैंक, जो ऑयल टैंक रहता है उसमें ट्रांसफॉर्मर की कोर वगैरह डूबी रहती हैं, तो वो मान लीजिए कि अगर उसमें किसी प्रकार की कोई देखिए ट्रांसफॉर्मर में कभी भी जो फॉल्ट होंगे वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मॉल फॉल्ट और एक होता है थोड़ा लार्ज फॉल्ट। लॉजिकल बात है ये, तो आप भी और मैं भी सब जानते हैं। तो यदि ट्रांसफॉर्मर में कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ रहा है, तो होता क्या है कि जो ऑयल रहता है वो ऑयल का वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है और वो ऊपर की तरफ को जाता है। मतलब जो ऑयल का वेपर इतनी तेजी से नहीं बनता, वो धीरे धीरे उसका ऑयल का वेपराइजेशन होना शुरू हो जाता है और वो वेपर बन के ऊपर की ओर को उठने लगता है। मतलब ये सब में ऑयल भरा हुआ है, तो यहाँ से ऑयल यहाँ से ऐसा करके पास हो रहा था, तो यहाँ से ऑयल ऊपर को और को यहाँ पे आना स्टार्ट होगा। जब यहाँ पे आएगा तो ये जो आपका एक फ्लोट स्विच होता है, ये क्या है, ये आपका फ्लोट है। तो इस फ्लोट स्विच मतलब तैरता हुआ स्विच होता है। तो ये इस फ्लोट स्विच को ऊपर रिले कॉन्टैक्ट से मिला देगा, ये है रिले कॉन्टैक्ट, और ये दोनों को दोनों जब जैसे ही आपस में मिल जाएंगे, तब अलार्म सर्किट को, यानी कि सर्किट ब्रेकर को या ट्रिप सर्किट को एक सिग्नल जाएगा। अलार्म सर्किट भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको हम ट्रिप सर्किट भी कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिप सर्किट इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर दिस। तो अलार्म सर्किट को एक सिग्नल जाएगा, साथ ही साथ ट्रिप सर्किट, मतलब एक ही बात है, ट्रिप सर्किट को सिग्नल जाएगा। और ट्रिप सर्किट का मतलब सर्किट ब्रेकर से है। ट्रिप सर्किट का सीधा सीधा संबंध यहाँ पर सर्किट ब्रेकर से है। अब सर्किट ब्रेकर क्या करेगा कि सर्किट को ब्रेक कर देगा, ट्रिप कर देगा तुरंत एकदम से, ठीक। ये थी हमारी पूरी कंप्लीट बुकोल्स रिले की वर्किंग स्मॉल फॉल्ट के साथ। मान लीजिए कि अगर कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो क्या होगा कि तब जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है वो मेन टैंक में बहुत तेज़ी से जाना स्टार्ट होगा। मेन टैंक से जो उसमें बुकोल्स रिले में है वो बहुत तेज़ी से जाना स्टार्ट होगा। जब वो तेज़ी से जाएगा तो इस फ्लैप को यहाँ से हटा देगा और यहाँ चिपका देगा, जिससे कि इस फिर से रिले कॉन्टैक्ट को एक दूसरे को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जा रहे हैं वापस से ट्रिप सर्किट को, और ट्रिप सर्किट को बोलेंगे भैया बंद करो सर्किट। और ट्रिप सर्किट जो कि सर्किट ब्रेकर के रूप में काम कर रहा है, सर्किट की सप्लाई को कट कर देगा और ट्रांसफॉर्मर हमारा सेव हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये हमारे बुकोल्स रिले की कंप्लीट वर्किंग थी, दोनों प्रकार के फॉल्ट के साथ, स्मॉल फॉल्ट भी और आपका लार्ज फॉल्ट भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और दूसरे फॉल्ट के बारे में जिक्र कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का। और ट्रांसफॉर्मर का जो दूसरा फॉल्ट है वो मैंने कल आपको बताया था, वो था हमारा अर्थ फॉल्ट। यहाँ तक बढ़िया, यहाँ समझ में आ गया। जल्दी से डायग्राम को बना लो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो पूछ सकते हो आप मुझसे, बताइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? ठीक है भैया। अगर कोई भी सवाल पूछना हो बुकोल्स रिले से रिलेटेड तो भी पूछ लीजिए।
और यहाँ तक हो गया हो तो हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रकार के रिले की तरफ। ठीक है, अभी मैं आपके चैट नहीं पढ़ रहा था, अब मैं आपके चैट पढ़ रहा हूँ। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ, जिसमें कि हम लोग अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, देखिए ये जो बुकोल्स रिले थी ना, वो ज़्यादातर चीज़ों से सुरक्षा प्रदान कर देती है, लेकिन अर्थ फॉल्ट को हमेशा याद रखिएगा, अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्पेशल टाइप की रिले लगी होती है जिसको अर्थ फॉल्ट रिले कहा जाता है हमेशा। जैसे ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है मोटर में ओवरलोड रिले, थर्मल रिलेज होती हैं मोटर वगैरह में, वो जब मोटर आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल तो हमारा ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मर में इतने ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस क्यों करें उन सब बातों को। ठीक है नहीं, चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा भैया। तो अब हम बात करेंगे अपनी कौन सी रिले के बारे में, अब हम बात करेंगे अपनी अर्थ प्रोटेक्शन रिले के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब? अर्थ प्रोटेक्शन रिले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे अब बात करेंगे हम अर्थ प्रोटेक्शन रिले के बारे में, जो कि हमें अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है। किससे सुरक्षा प्रदान करती है? अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है। तो बच्चों देखिए, कल मैंने आपको फॉल्ट्स को डिटेल डिस्कस करके समझाया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी वहाँ पर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी हम लोग ये फॉल्ट्स रिलेज प्रोटेक्टिव स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, वो उनमें से कोई भी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हमारे स्विच गियर में यूज कब किया जा रहा है? स्विच गियर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जा रहा है? स्विच गियर में यूज किया जा रहा है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बाबा। तो इसीलिए सब कुछ जो बातें चल रही हैं वो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में है, भूल मत जाइएगा ये वाली बात। ठीक, चलिए अब दूसरे प्रोटेक्टिव स्कीम की बात कर लेते हैं जल्दी से। नोट करते चलना सारे पॉइंट, काम आएंगे आगे जाके। दूसरा प्रोटेक्टिव स्कीम है हमारा अर्थ फॉल्ट रिले। क्योंकि देखिए जब अर्थ फॉल्ट होता है तब भी करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अर्थ फॉल्ट रिले से सुरक्षा देने के लिए भी हमको, वो अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा देने के लिए भी हमको एक अलग से रिले बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है अर्थ फॉल्ट रिले। ये हो गए हमारे स्टार कनेक्शन में सप्लाई। उसके बाद ये जो हम इस अर्थ फॉल्ट रिले को जिस ट्रांसफॉर्मर के साथ यूज़ कर रहे हैं वो हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है। स्टार डेल्टा में कनेक्शन करने आते हैं कि नहीं आते? हाँ भाई, स्टार डेल्टा में आपको कनेक्शन करने आते हैं या नहीं आते, ये बताओ पहले मुझे। या फिर ऐसे ही पढ़ा है बस, इतने दिन से कुछ पढ़ाई नहीं है आप लोगों ने? ये है, ये स्टार कनेक्शन है और वो आपके डेल्टा कनेक्शन है, याद रखिएगा ये वाली बात। ठीक है, चलिए अब इनसे सप्लाई आगे को चली जाएगी ऐसे ही। तो मैंने कल भी बताया था कि ज़्यादातर जो रिलेज यूज़ की जाती हैं वो हमारी सेकेंडरी साइड पर की जाती हैं, क्योंकि प्राइमरी साइड में तो हमको रिले की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। प्राइमरी साइड में रिले की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्योंकि जितने भी फॉल्ट हैं वो मोस्टली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? मोस्टली सारे के सारे फॉल्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे सेकेंडरी साइड में ही तो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसीलिए हमको प्राइमरी साइड में कभी भी आवश्यकता ही नहीं होती है रिले को यूज़ करने की। ठीक है, आई बात समझ में? और ये जाएगा हमारे ट्रिप सर्किट को, ट्रिप सर्किट यानी कि सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, चलिए अब ये हमारा पूरा अर्थ लीकेज रिले का प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये जो हमने यूज़ किया है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर के साथ यूज़ किया है। ये यहाँ पर 3 फेज सप्लाई मिल रही है। तो ये 3 फेज सप्लाई मिलने के बाद अब इसको हम मान लीजिए अगर अर्थ फॉल्ट हो जाता है किसी प्रकार से, तो ये उस अर्थ फॉल्ट का रिंग का सिस्टम है।
अर्थ फॉल्ट मतलब किसी प्रकार से अर्थिंग से कनेक्ट हो जाना। तो उसमें जो हमने अर्थ फॉल्ट रिले लगाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में तो इसमें सब में बैलेंस सप्लाई फ्लो होती है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन जब ये अनबैलेंस सप्लाई यानी कि किसी फेज में ज़्यादा कम बढ़ती सप्लाई हो जाएगी तो उस कंडीशन में इस रिले में, इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है, जिससे कि ये वाले कॉन्टैक्ट शॉर्ट हो जाते हैं। और कॉन्टैक्ट शॉर्ट होने से ट्रिप सर्किट को एक सिग्नल जाता है और सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। देखिए इसमें नया क्या दूं मैं, सिंपल सी बात है। रिले में जब कभी ओवर करंट या फॉल्टी करंट की सिचुएशन आएगी तब रिले की जो ट्रिप कॉइल है, जैसे कि ये आपकी रिले कॉइल कह सकते हैं या इसको ट्रिप कॉइल कह सकते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये रिले के कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा। जब ये रिले के कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा इसका मतलब सर्किट ब्रेकर को सिग्नल गया। जब सर्किट ब्रेकर को सिग्नल गया तो सर्किट ब्रेकर ने सर्किट को ब्रेक किया। बस यही दुनिया की सारी रिलेज की वर्किंग है बाबा। इसमें कुछ नया पुराना तो है ही नहीं। इसमें कहाँ से मिर्च मसाला डालें, कैसे इसको फ्राई करें, कैसे तड़का लगाएं, इसमें बताओ। जितना तड़का लगा सकते हैं उतना तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आनंद आ सके पढ़ने में, ठीक है। और आज टेस्ट होगा, आज मैं आप लोग का टेस्ट लूँगा दोपहर में किसी टाइम पर, या फिर शाम को ले लेंगे। आप मुझे बता दीजिएगा कब लें, दोपहर को लें कि शाम को लें। जब आप लोग फ्री रहते हो तब मुझे बताइएगा, टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है, शाम को या कभी भी जरूर एसजीपी का, केवल पहले और दूसरे चैप्टर का, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन हमारी खत्म हो गई और अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे भैया हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमारी हो गई है खत्म यहाँ तक, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। और अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपनी अगले टॉपिक को, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। उसमें भी मैं आज आपको समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं और उन फॉल्ट से सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो चीज़ बता दूंगा, ठीक। आइए प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर खत्म हो गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, 100% गारंटी है। इससे अलग कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आ गया है प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर की सुरक्षा। अल्टरनेटर को प्रत्यावर्तक बोलते हैं। अल्टरनेटर की सुरक्षा। तो ये अल्टरनेटर की सुरक्षा क्या होगी या क्या हो सकती है, आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि सबसे पहले मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब भी कभी हमको किसी भी सुरक्षा मेथड को पढ़ना होगा तो हमको सिर्फ ये जानना होगा कि उसमें कौन कौन से फॉल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। बस हमने अगर फॉल्ट प्रोड्यूस होने के बारे में जान लिया तो काम खत्म हो गया। तो अल्टरनेटर में जो हमारे फॉल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं उनमें से सबसे पहला है फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। क्या है? फेलियर ऑफ प्राइम मूवर, मतलब जो अल्टरनेटर को चलाता है इंजन, अगर उसमें किसी प्रकार का फेलियर आ जाता है तब भी हमारे अल्टरनेटर में सप्लाई में डिस्टरबेंस या फिर एक फॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और उस फॉल्ट को क्या कहा जाता है? उस फॉल्ट को कहा जाता है फॉल्ट ड्यू टू फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा होता है भैया फेलियर ऑफ फील्ड, ओवर वोल्टेज या ओवर करंट। क्या होता है? दूसरा होता है फेलियर ऑफ फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेटर में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है, अगर वो किसी प्रकार से फेल हो जाता है
तो उसको कहा जाता है फेलियर ऑफ फील्ड। दूसरा, ओवर करंट ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज की सिचुएशन आ सकती है ज़्यादा तेज चलने पर, ओवर करंट की सिचुएशन आ सकती है ओवरलोड चलने पर, ओवरलोडिंग नहीं ओवर करंट की बात कर रहे हैं। तो अगर अल्टरनेटर को ज़्यादा तेज दौड़ा देंगे तो हमारी ओवर वोल्टेज की सिचुएशन आ जाएगी। अगर हम अल्टरनेटर को धीरे चलाएंगे या फिर अल्टरनेटर में ज़्यादा लोड बढ़ा देंगे तो हमारी ओवर करंट की सिचुएशन आ जाएगी। उसके बाद आ सकता है हमारा अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस्ड लोड का मतलब होता है कि जब किसी लोड के सारे फेजेस में बराबर सप्लाई फ्लो ना हो तो उस कंडीशन को कहा जाएगा अनबैलेंस लोड। और वहाँ से भी क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर की सप्लाई में बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं और अल्टरनेटर ख़राब होने के चांसेस तक हो जाते हैं। अगला रहता है हमारा ओवर स्पीड। इसका तो नाम से पता लग रहा होगा कि उसको उसकी नियत गति से रेटेड स्पीड से ज़्यादा चलाना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध और है, उसको भी देख लेते हैं। वैसे तो खैर इतने ज़्यादा फॉल्ट अगर हो जाते हैं, इन फॉल्ट्स को ही डिटेक्ट करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ सकते हैं। बाकी एक आध फॉल्ट और लगा लीजिए, जैसे स्टेटर की वाइंडिंग होती है उसकी, तो स्टेटर वाइंडिंग में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट के नाम से कंसिडर करेंगे। किसके नाम से कंसिडर करेंगे? स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट के नाम से। तो बस इतने फॉल्ट होते हैं हमारे एक अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर वो डिवाइस है जो एसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है, एसी पावर का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और हम बेसिकली जो यहाँ पर अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं वो उस छोटे मोटे जनरेटर की प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे जो घरों में लगा होता है। हम बात कर रहे हैं पावर प्लांट्स पे लगे हुए जनरेटर्स की सुरक्षा की, क्योंकि वही तो मेन चीज है, वही तो अल्टरनेटर है जो मेन है। तो आपको पता है जो स्टीम पावर प्लांट पे जनरेटर अल्टरनेटर यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है टर्बो जनरेटर्स या टर्बो अल्टरनेटर्स। और जो हाइड्रो पावर प्लांट पे यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रो जनरेटर्स या हाइड्रो अल्टरनेटर्स। याद रखिएगा ये वाली बात आप। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि किसके लिए सुरक्षा करनी है, तो अल्टरनेटर की सुरक्षा से मतलब इनकी सुरक्षा से है कि टर्बो अल्टरनेटर की सुरक्षा करना, हाइड्रो अल्टरनेटर की सुरक्षा करना। बाकी ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनकी थोड़ी सुरक्षा करनी है बाबा, ये तो खुद ही इतने ढीठ होते हैं इन पर असर नहीं पड़ता। जो ये अमीर घरों के बच्चे हैं, अमीर घरों के बड़े बड़े फैमिलीज के, मतलब इनको जरा सा भी बुखार आ गया तो सीधा हॉस्पिटल में जाया जाएगा, छोटे डॉक्टर दवाई नहीं ले सकते। तो इसीलिए इनको सिखाया जा रहा है आपको कि किस अल्टरनेटर की सुरक्षा करनी है। यहाँ पर जिन अल्टरनेटर्स की सुरक्षा करनी है वो मोस्टली पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये स्विच गियर्स में, तभी तो स्विच गियर आ रहा है। तो इसमें फॉल्ट सबसे पहला क्या हो सकता है? फेलियर ऑफ प्राइम मूवर, कि जिस प्राइम मूवर का मतलब होता है वो इंजन, वो ऐसा जो अल्टरनेटर को रोटेट कराने का काम आता है। लाइक टरबाइन है अगर, तो टरबाइन यहाँ पर प्राइम मूवर हो जाएगा। अगर स्टीम पावर प्लांट की बात करें तो टरबाइन प्राइम मूवर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो जो हाइड्रो वाली टरबाइन थी, वाटर टरबाइन, पेल्टन व्हील जो था, वो वहाँ पर प्राइम मूवर हो जाएगा। प्राइम मूवर का मतलब रहता है अल्टरनेटर को मूव कराने वाले को प्राइम मूवर कहते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद फेलियर ऑफ फील्ड। आपको पता है कि किसी भी रोटेटिंग मशीन में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है फील्ड सिस्टम और एक होता है आर्मेचर सिस्टम। क्या होता है? एक होता है फील्ड सिस्टम और एक होता है आर्मेचर सिस्टम। तो फील्ड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये सब सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, अलग से तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते नहीं। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी प्रकार का कोई फेलियर आता है तो उससे भी उसके बिजली, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। तो इसके इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्रोसेस में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी और ख़राब होने की भी संभावना रहेगी। वैसे ही ओवर वोल्टेज, अगर हम ज़्यादा तेज चला लें तो ओवर वोल्टेज आ जाता है, क्योंकि जितनी तेज घूमेगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज बनेगा, ईएमएफ बनेगा। ओवर करंट, अगर ज़्यादा लोड दे दें तो ओवर करंट बन जाता है। तो ये दोनों भी खराब कंडीशन है। अनबैलेंस लोड, अगर लोड अनबैलेंस है, जो कि डेल्टा वगैरह वाले होते हैं, अगर वो अनबैलेंस है, उसके सारे फेजेस में बराबर करंट नहीं जा रहा है तो भी दिक्कत की सिचुएशन आएगी। ओवर स्पीड तो ऑब्वियस सी बात है। स्टेटर बाइंडिंग फॉल्ट का मतलब है स्टेटर की जो बाइंडिंग है, और देखा जाए ना तो यही सबसे ज़्यादा मेन फॉल्ट है।
जिसमें रिले विले लगाते हैं। ये सब तो ऑटोमेटिक, ये इनमें से इसको लगाते हैं रिले, और बाकी तो मोस्टली को तो हम बिना रिले के यूज़ कर लेते हैं, मतलब इनको तो बिना रिले के ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेते हैं ऐसी। तो रिले किसके साथ लगाते हैं? रिले अनबैलेंस लोड के साथ लगाते हैं। और स्टेटर बाइंडिंग फॉल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से है। स्टेटर बाइंडिंग फॉल्ट का मतलब है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये तो जब ये आ गया सबका बाप, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को तो ख़त्म करने के लिए हमको प्रोटेक्टिव स्कीम यूज करनी पड़ती है, क्योंकि ये सबका बाप है। इसीलिए स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट वगैरह वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट से सुरक्षा करने के लिए हम रिले लगाते हैं, और अनबैलेंस लोड से सुरक्षा करने के लिए रिले लगाते हैं। ओवर करंट से भी लगा देते हैं कभी कभी, ओवर करंट रिले के चक्कर में, ठीक है। कभी कभी ओवर करंट से भी लगा देते हैं हम लोग, ओवर करंट रिले को बोल देते हैं। बाकी फेलियर ऑफ प्राइम मूवर तो हम मैनुअली कट कर देते हैं। फेलियर ऑफ फील्ड मैनुअली कट कर देते हैं, मतलब हाथ से। ओवर वोल्टेज हाथ से कम कर देते हैं स्पीड को, ओवर स्पीड कम कर देते हैं मैनुअली। लेकिन इसको ओवर करंट को भी मैनुअली लोड को कम कर देते हैं। ज़्यादातर सिर्फ ये 2 सिचुएशन ऐसी बनती हैं जहां पर हम लोग रिलेस का यूज़ करते हैं या फिर प्रोटेक्टिव स्कीम का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? एक है अनबैलेंस लोड, दूसरी स्टेटर बाइंडिंग फॉल्ट। तो 2 रिले हुई, 2 मेथड होंगे यहाँ तक मुझे लगता है। तो इन दोनों मेथड को बताएंगे कल। आज होगा टेस्ट, डिसाइड करके बता देना शाम को देना है कि दोपहर में देना है, ठीक है भैया। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बताओ कोई डाउट यहाँ तक, कोई पूछना हो तो पूछ लो, रिवाइज करने का कुछ जल्दी से बताओ। कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताइए, वरना फिर चलते हैं, क्लास को बंद करते हैं। कुछ नहीं पूछना है किसी को भी? चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल बच्चों। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी डाउट में पूछ लेना मेरे से कभी भी क्लास में, ठीक है। और टेस्ट होगा, डिसाइड करके बताना कब देना है, दोपहर में देना है कि शाम में देना है। आई होप कि आपको आज का सारा समझ में आया हो। कल को हम लोग इस रिले को डिस्कस करेंगे और प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स को सीखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर ट्रांसफॉर्म मोटर खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एक दिन में, प्रोटेक्शन ऑफ ओवर वोल्टेज एक दिन में, सब स्टेशन एक दिन में, और न्यूट्रल ग्राउंडिंग एक दिन में। 5-6 दिन की क्लासेस बची हैं, खत्म होने वाला है CPD के बाद में। रिवाइज कराता रहूँगा मैं कभी भी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।